चेन आपको बना कर देखना है बेटा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि यार 3 कायल सेंटर है तो 3 हो जाएगा बेटा। आप बनाओ और बना कर देखो। यहाँ पे जब बनाओगे बेटा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा बेटा, तीनों का तीनों मिथाइल ऊपर हो जाए, CH3H, CH3H एंड CH3H, यही था ना यार। तो ऑल 3 ग्रुप्स जो है वो अप हो जाए तो एक स्ट्रक्चर, और सिंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसका कोई मिरर इमेज नहीं होगा। दूसरा क्या बेटा, कोई भी एक नीचे हो जाए, 1 ग्रुप डाउन हो जाए बेटा, तो इसमें भी एक स्ट्रक्चर है, इसमें भी एक स्ट्रक्चर। क्यों बेटा, क्योंकि जब एक नीचे लिखोगे तो वहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा और कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं मिलेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा उसमें भी, और कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड अगर हमने जो है 2 डाउन किया, अगर 2 बेटा डाउन किया, तो 2 डाउन करना 1 डाउन करना दोनों क्या है, एक जैसा है। 2 डाउन करना और 1 डाउन करना दोनों एक जैसा, उलट दोनों इसको यार तो 1 डाउन होगा, मतलब एक काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 1 + 1 2, तो आंसर आएगा 2। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी क्लास में कराया जाता है बेटा। दिखने से लगेगा आपको कि ज्यादा आएगा, बट ज्यादा नहीं होगा, कम होगा यहाँ पे। तो आंसर इज 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है 122। 122, the number of stereoisomers formed by the given compound, the number of stereoisomers formed by the given compound। तो बेटा देखो ना, काला सेंटर ढूंढो। ये देखो लोन पेयर है बट कंजुगेशन में है, ये लोन पेयर है बट कंजुगेशन में है तो नहीं है। तो बेटा यहाँ 2 काला सेंटर है, और सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और सेंटर सिमेट्री है क्या, हाँ। अब देखो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर ऐसे कट करोगे, ऐसे अगर ऐसे कट करो इधर से, तो सिमेट्री मिलेगा क्या, इसके इधर ये मिलेगा, इधर नहीं है बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, सेंटर सिमेट्री बेटा। अगर नाइट्रोजन बेटा, नाइट्रोजन यस, सेंटर सिमेट्री तो है। कौन सी बेटा, जब सिस होगा तो नहीं होगा, जब ट्रांस होगा तो उसमें बेटा सेंटर सिमेट्री मिलेगा, ट्रांस वाले में सेंटर सिमेट्री मिलेगा। तो 2 कारल सेंटर है, 2 कारल सेंटर है और सिमेट्रिकल सेंटर है, 2 कारल सेंटर और सिमेट्रिकल सेंटर है, तो फॉर्मूला क्या है, 2n-1 + 2 इवन नंबर है ना यार, तो n/2 - 1 दैट इज 2^2 - 1 + 2^2 - 1 दैट इज 2 + 2^0 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। तो राइट आंसर इज 3। तो राइट आंसर इज 3, फॉर्मूला से कर सकते हो। 123 देखो, 123 यस, किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना। 123, which of the following compound does not undergo base catalyzed exchange into D2O even though it has an alpha hydrogen? Which of the following compound does not undergo base catalyzed exchange, base catalyzed exchange in D2O even though it has an alpha hydrogen? Base catalyzed in D2O even though it has an alpha hydrogen. बेस कैटालाइज्ड एक्सचेंज, ठीक है ना। तो बेस कैटालाइज अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी नहीं जा रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि कौन यहाँ पे कीटो से इनॉल नहीं बना सकता है। यू नो दैट, ये देखो ये ब्रिजेट का हाइड्रोजन है, ये बना सकता है क्या, आपको पता है कि ब्रिजेट का अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं हो सकता है, तो इनॉल नहीं बना सकता है। और यहाँ भी बेटा देखो, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे ब्रिजेट पे है। तो बेटा सी और डी में
अल्फा हाइड्रोजन तो है बट ब्रिजेट का है इसलिए नहीं बना सकता है, ठीक है ना। ब्रिजेट का अल्फा हाइड्रोजन बेटा अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं किया जाता है, तो आंसर इज डी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। D2O OH माइनस लॉन्ग टर्म, बेटा बताया था आपको कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ ए देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ए अल्फा हाइड्रोजन है, ए अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2D आ जाएगा, यहाँ 1D आ जाएगा, यहाँ 2D आ जाएगा, और इस OH का D भी बेटा H भी रिप्लेस हो जाएगा D से, ध्यान रखना। ऑल एसिडिक हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम। हाँ 7:30। यस, तो आंसर क्या होगा बेटा बोलो। यस, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बेटा, यहाँ जो आंसर होगा बेटा वो बी होगा बेटा, बी, क्योंकि बी में देख लो ये जो अल्फा हाइड्रोजन थे ये रिप्लेस हो गए, ये रिप्लेस हो गए, ये रिप्लेस हो गए, ऑक्सीजन का सिंस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो वो भी रिप्लेस हो गया, तो आंसर इज यहाँ ये रिप्लेस नहीं हुआ, यहाँ भी रिप्लेस नहीं हुआ, इसलिए उसको नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यस 120 के 4 के बाद बताया, एक बच्चे ने 125 पूछा है, 125 क्या बेटा 125 in 3-methyl 2 this hydrogen cannot undergo deuterium exchange when it is, कौन बेटा ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं करेगा, याद करो बेटा, बताया होगा आपको, ये तो H5 करेगा ना यार। अच्छा, कैन नॉट अंडरगो कौन नहीं करेगा, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो H4 नहीं जाएगा। H3 बेटा देखो ना, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल डबल कंजुगेशन है, सिंस यहाँ नेगेटिव आएगा इसलिए H1 भी कर लेगा। जनरली H1 नहीं करता है, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन नहीं करता, बट जब अगर रेजोनेंस होने के बाद उस पर नेगेटिव आए तो बेटा वो कर लेता है, तो H1 कर लेगा बट H4 नहीं करेगा क्योंकि यहाँ का नेगेटिव का कोई कंजुगेशन नहीं है। यस, H2 भी कर लेगा, यहाँ नेगेटिव होगा तो कंजुगेशन होगा बेटा, कौन नहीं करेगा बेटा यहाँ पे, H4 नहीं कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बहुत डेप्थ में पढ़ाया हूँ क्लास में। 126 तो नेक्स्ट बेटा 126 किसी ने पूछा नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्स इसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों का 127 है। ये दिया बेटा, in the enolization of the given molecule the hydrogen atom involved is, कौन होगा बेटा enolization में, बेटा ए होगा क्या, दिस नॉट ए अल्फा हाइड्रोजन, नहीं होगा, दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ए नहीं होगा बेटा। क्वेश्चन में था अल्फा बीटा लिखा हुआ है बट ए नहीं होगा, बट ए देखो जो गामा लिखा हुआ है वो होगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ निगेटिव बनाओगे तो निगेटिव सिंगल डबल देख रहे हो, तो इसका कंजुगेशन में है तो गामा पार्टिसिपेट करेगा, तो गामा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज sp3 कार्बन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, sp3 कार्बन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, sp3 कार्बन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है। सो थैंक यू वेरी मच वंस बेटा, तुम्हें 4 मार्क्स ज्यादा मिलेगा बेटा। यस, जेई में मेरे तरफ से 4 मार्क्स ज्यादा। सो नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे 129 की। 129 तो क्या बेटा 129 में पूछ रहा है, among the given structure, सॉरी नहीं यहाँ है, identify the which can exhibit tautomerism,
बेटा टॉटोमेरिज्म कौन दिखाएगा? अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए बेटा। यस इट हैज अल्फा हाइड्रोजन, इट इज फ्लैट ब्रिज है तो बिल्कुल ये दिखाएगा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। यस बेटा कीटो फॉर्म है तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो बेटा। ये देखो कीटो फॉर्म है बट यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है यार, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बट बीच वाला तो है। दिस इज नॉट ए नॉर्मल ब्रिज हेड, दिस इज फ्लैट ब्रिज हेड। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिखा रहा है बेटा। तो आंसर इज डी, सारे के सारे दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। बेटा एक कीटो और इनॉल है, याद करो यार पढ़ाया होगा। कीटो इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल? दिस इज कीटो फॉर्म, दैट इज एल्डिहाइड, दिस इज इनॉल। इन जनरल कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। क्यों बेटा? मोर बॉन्ड एनर्जी, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स कीटो हैज more total bond energy compared to enol. So this is the reason. This is the reason. तो क्या होगा between these two tumors, which is the more stable? कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? तो बेटा वन ज्यादा स्टेबल है, ए इज द राइट आंसर। अच्छा लगता है आज का टॉपिक सिर्फ टॉटोमेरिज्म पे ही है क्या? 130 131 तो सारे ही बच्चे पूछिए। 131 करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द टॉटोमर्स। बेटा एक कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, तो कीटो फॉर्म तो ज्यादा होगा नो डाउट, तो 2 सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। इनॉल ए भी है, इनॉल ए भी है बेटा। जब यहाँ इनॉल आया तो बेटा इस 3 मेंबर रिंग वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, तो ये एंगल 60 है, होना चाहिए 120 डिग्री। तो यहाँ एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए 3 स्टेबल नहीं है, 1 स्टेबल है। तो आंसर इज 2 1 फिर बेटा 3। बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेंथ 3 वाले लीस्ट स्टेबल है। तो 2 1 3, तो 2 1 3 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 133, तो 132 भी है। आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर गिवन टॉटोमर्स। बेटा टॉटोमर्स देख लो यार, कीटो ही सबसे ज्यादा है ना बेटा। यार इनॉल ब्रिज हेड पे कभी sp2 हो सकता है क्या? इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो 2 3 1 2 3 1 कहां गया? 2 3 1 डी द राइट आंसर। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता है। तो लीस्ट स्टेबल 133 तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे एक कीटो फॉर्म है, यस देख रहे हो, एरोमेटिक है बेटा। एक कीटो फॉर्म है, एंटी एरोमेटिक है। एक कीटो फॉर्म है, नॉन एरोमेटिक है। तो बेटा ऑब्वियस ही बात है एरोमेटिक वाले ज्यादा होते हैं, दैट इज एक्स ज्यादा होगा, एक्स परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा वाई और फिर जेड, ऐसा होगा बेटा। क्योंकि एंटी एरोमेटिक कभी बनना पसंद नहीं करेगा, एंटी एरोमेटिक कभी बनना पसंद नहीं करेगा। यस जय बेटा, मैं समझाऊंगा बेटा अगेन। तो एक्स सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि एरोमेटिक हो गया, वाई सबसे कम क्योंकि एंटी एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक वाला बीच में रहेगा। तो एक्स जेड वाई बी द राइट आंसर। एक बच्चे का कहना है कि सर थोड़ा 131 फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटा कीटो में देखो, एक कीटो फॉर्म है, रिमेनिंग इनॉल फॉर्म है। तो कीटो में इनॉल में कीटो ज्यादा होगा नॉर्मल कंडीशन में, बट जब एरोमेटिक होगा तो इनॉल ज्यादा हो जाएगा, कुछ रिपल्सन हो जाए तो इनॉल ज्यादा हो जाएगा। अब बेटा 1 और 2 तो ज्यादा हो गया बेटा, 1 और 3 में कैसे डिस्कस करोगे? तो बेटा डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, बट ये जो डबल बॉन्ड है, ये 3 मेंबर जो रिंग दिख रहा है इसका कार्बन है बेटा, देख रहे हो 3 मेंबर रिंग का कार्बन है, जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। तो बेटा 3 मेंबर रिंग में बेटा अगर sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, तो बॉन्ड एंगल शुड बी 120 डिग्री, बट ये है तो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे -60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है, मतलब 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होने से कोई एंगल स्ट्रेन इंक्रीज नहीं किया, जैसा है नॉर्मल है। बट यहाँ भी एंगल स्ट्रेन है, 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है, बट यहाँ 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। तो क्या बोलोगे? सिंस 3 में एंगल स्ट्रेन इंक्रीज कर दिया बेटा, क्या एंगल स्ट्रेन इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा, इसको स्लोली डिक्रीज करेगी। बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा 3 वाला कम स्टेबल है, मतलब 3 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो लिस्ट स्टेबल। बेटा 133 बेटा तीर्थ
133 में क्या बेटा, दिस इज एरोमेटिक, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है, ऐसा बन गया ये, एक ऐसा डबल बॉन्ड बन गया बेटा, ए नहीं बेटा, ए ऐसा हो गया बेटा डबल बॉन्ड, तो एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा बोलो, ज्यादा होगा ना, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा एग्जिस्ट करेगा बेटा। और ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है, नॉर्मल बेटा, इनॉल की कीटो है, इनॉल है, नॉर्मल है बेटा। तो यहाँ पे बेटा एंटी एरोमेटिक से ज्यादा ही रहेगा बेटा। यहाँ कीटो इनॉल में कंपेयर नहीं करना है, हर किसी के इनॉल को कंपेयर करना है। देखो ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट्स, तो हर किसी के इनॉल को कंपेयर करना। तो बिकॉज ऑफ एरोमेटिक एक्स ज्यादा हो गया, फिर बेटा वाई कम हो गया बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिक, जेड बीच में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। एक्सप्लोरेटरी ऑर्डर क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, एक्स जेड वाई, गॉट इट। चलो वेरी यस सर। राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग करेंगे 136। अच्छा, आइसोमर थोड़ा ज्यादा इजी हो गया ना, इस ये पार्ट जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन रखेंगे 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन बेटा, 140 से लेकर 141 से लेकर 180 तक। ट्यूजडे को, क्योंकि सैटरडे और मंडे डिस्कस करूंगा आयनिक। 136, अच्छा 135 बेटा, ठीक है। क्या बेटा बोला, अमंग द कीटोन व्हिच वन डज नॉट इनोलाइज, कौन इनोलाइज नहीं होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो 2 नहीं होगा क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है, बट ब्रिजेट का अल्फा हाइड्रोजन इनोल की तरह काम नहीं करेगा, तो नहीं होगा इनोलाइज। ए हो जाएगा बेटा, ए अल्फा हाइड्रोजन है, ए हो जाएगा क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन, तो आंसर इज 2। इनोलाइज होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। 136, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन शुड बी, बेटा ड्यूटेरियम एक्सचेंज, आपसे पूछ रहा है कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा तो क्या होगा। तो जो भी अल्फा हाइड्रोजन है सारे का सारे रिप्लेस हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ का हाइड्रोजन है, इट इज रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम, तो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, सॉरी सी नहीं, ए हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विल नॉट रिप्लेस बेटा, ए रिप्लेस नहीं होगा, ए वाला रिप्लेस होगा, तो आंसर इज बी, डी होगा सी। ए हाइड्रोजन भी रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव बनाओगे तो क्या डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है क्या, नहीं है, नेगेटिव सिंगल सिंगल डबल है बेटा, तो सी एच थ्री का हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, among the following compound the correct order of enol content, किसका enol content ज्यादा होगा बेटा, which has higher enol content, so कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक बनेगा उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। ये देखो बेटा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे और ऐसे ओपन हो जाएगा निगेटिव, बट यहाँ एच बन जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा ये, ऐसा ए हो गया बेटा, देख रहे हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, तो 2 सबसे ज्यादा हो गया। फिर 1 में और 3 में, सिंस एरोमेटिक हो रहा था इसलिए 2 ज्यादा हो गया, बट 1 एंड 3 में बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ दिस, इसका इनॉल कंटेंट कम हो जाएगा, इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा, क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। देखो 2 में हमने एरोमेटिक से देखा, बट इन केस ऑफ 1 एंड 3 बेटा देख लो, ये जो हाइड्रोजन है ज्यादा एसिडिक है, ये हाइड्रोजन कम एसिडिक है बिकॉज ऑफ लोन पेयर प्लस एम, बिकॉज ऑफ प्लस एम ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन कम एसिडिक है, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो 2 के बाद 1 आएगा, फिर बेटा 3 आएगा, तो सी हो गया बेटा। बिकॉज हमने पढ़ा है इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, या दूसरा हमने पढ़ा है एसिडिक एक्सचेंज के डायरेक्टली होता है, तो 3 और 1 में 1 ज्यादा एसिडिक है, 3 कम एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138,
ये देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इनॉल कंटेंट, देखो ना कोई एरोमेटिक बन रहा है क्या, कोई एरोमेटिक बन रहा है क्या? यस, लग तो रहा है एक एरोमेटिक बनते हुए लग रहा है बेटा। कौन? ये देखो, अगर यहां हमने डबल बॉन्ड बना दिया तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा कि नहीं, तो एरोमेटिक दिख रहा है बेटा। क्लियर? और हमने यहां भी बेटा अगर बना दिया तो ए एरोमेटिक हो जाएगा। तो 1 भी एरोमेटिक है, 2 भी एरोमेटिक, देखो ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दोनों एरोमेटिक है। और 3 में बेटा बेटा एरोमेटिक नहीं हो सकता है, इट इज नॉन एरोमेटिक, इसका इनॉल नॉन एरोमेटिक। तो 1 और 2 में कैसे डिसाइड करोगे? तो 1 है बेटा, यहाँ पे जब नेगेटिव होगा तो 1 2 देखो एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगा ऐसे। यहाँ पे अगर यहाँ नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव सिंगल डबल है, देखो यहाँ हो रहा है। यहाँ नेगेटिव बनाओगे तो सिर्फ इसके साथ, मतलब इट हैज क्रॉस कंजुगेशन, इट हैज एक्सटेंडेड कंजुगेशन। 138 में बेटा इसके पास क्रॉस कंजुगेशन है, 2 के पास, 1 के पास एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन 138 का जो हाइड्रोजन है ज्यादा एसिडिक है, जो 2 का हाइड्रोजन है वो कम एसिडिक है। चाहे ये हाइड्रोजन ले लो, यही तो हाइड्रोजन है, कम एसिडिक है बेटा। फिर जरा समझा दो बेटा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ निगेटिव बनाओगे तो देखो निगेटिव सिंगल डबल इधर वेलेंस हो रहा है, निगेटिव सिंगल डबल इधर वेलेंस हो रहा है, तो क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ देखो, यहाँ निगेटिव बनाओ बेटा, निगेटिव सिंगल डबल so it has extended conjugation, it has cross conjugation, therefore 1 ज्यादा एसिडिक है 2 से, तो आंसर इज 1 2 3 A। बट 138 इज गुड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। यस सर, क्वेश्चन नंबर 133 में भी तो रेजोनेंस है और O2 लोन पेयर हो सकता है, तो 1 से ज्यादा स्टेबल क्यों है? 1 से ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो 137 में? ठीक है, देखता हूँ बेटा। बेटा 137 बेटा 3 में भी रेजोनेंस है और O2 का लोन पेयर है। बेटा 1 से ज्यादा स्टेबल नहीं, सुनो ये समझो बेटा, एसिडिकेशन का मतलब क्या होता है? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है ना। हटाओ, यहाँ अनायन बनाओ और यहाँ अनायन बनाओ बेटा। अब ए बेटा यहाँ रेजोनेंस होने की कोशिश करेगा, बट इसके रेजोनेंस को ये रोकेगा क्रॉस कंजुगेशन से। यहाँ निगेटिव सिंगल डबल, यहाँ रेजोनेंस होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस 100% होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज के रेजोनेंस को इसका लोन पेयर रोक रहा है। मतलब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये लेस एसिडिक है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, मोर एसिडिक है। और परसेंटेज इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली टू बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट? तो बिकॉज ऑफ क्रॉस कंजुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे उसकी एसिडिकेशन कम हो गया। तो बेटा 2 पे भी हो रहा था क्रॉस कंजुगेशन, बट यहाँ पे जो इनॉल बन गया वो क्या बन गया बेटा, एरोमेटिक बन रहा है, इसलिए यहाँ पे वो नहीं देखने की जरूरत पड़ा। तो देखो ना, HA कोई एसिड है तो इसकी एसिडिकेशन कैसे देखते हैं, H++A- बनाकर देखते हैं ना। अगर अनायन ज्यादा स्टेबल है तब बोलेंगे स्ट्रॉन्गर एसिड है, कम स्टेबल है तो वीकर एसिड है। गॉट इट? ये रीजन है बेटा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो क्या है बेटा यहाँ पे, Now the compound the correct order of enol content। बेटा देखो, अगर यहाँ आपने इनॉल बना लिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देख रहे हो। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक, क्या बनना चाहेगा? क्या नहीं बनना चाहेगा, तो 3 सबसे कम हो जाएगा, 3 सबसे कम हो गया। यहाँ देखो, यहाँ बनेगा तो यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। यहाँ बनाओगे तो इसको तोड़ दो, यहाँ बना लो बेटा। तो 4 मेंबर रिंग में पाई बॉन्ड, 6 मेंबर रिंग में पाई बॉन्ड, यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, 4 में एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और 6 मेंबर रिंग में कोई एंगल स्ट्रेंथ नहीं होगा, इसलिए बेटा 1 लेस स्टेबल होगा, 2 ज्यादा स्टेबल होगा। फिर से समझो बेटा, इन केस ऑफ 3 जब इनॉल बनाओगे तो डबल बॉन्ड बनेगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, इसलिए बनना नहीं चाहेगा। इन केस ऑफ 1 एंड 2 में, 2 में 6 मेंबर रिंग में बेटा डबल बॉन्ड बनेगा, 1 में 4 मेंबर रिंग में, यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ 4 मेंबर रिंग में बनेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट हैज हाई एंगल स्ट्रेंथ,
इसलिए इसकी एसिडिटी कम होगी. तो 2 is greater than 1. So answer is 213. 213, that is C. So that's all for today बेटा. कल हम लोग मिलते हैं आयनिक न्यूक्लियर बेटा, ठीक है ना. कल आयनिक करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा. 20 to 40 बेटा. बाय बेटा, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट. Bye, sir. Thank you so much. Thank you, sir. टेक केयर, बाय.